अब हम करते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ये हमने मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किया है कुछ इस तरह से, इफ एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर डिफाइंड बाई, हमने इसको कुछ इस तरह डिफाइन किया कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा इफ x इक्वल टू वाई, और ये 1 हो जाएगा इफ x नॉट इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर पॉइंट्स डिफरेंट है तो उनकी डिस्टेंस 1 ही रहेगी। यानी कुछ इस तरह से पॉइंट है कि जैसे कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है, तो इनकी डिस्टेंस आपके पास अगर डिफरेंट है तो 1 डिस्टेंस आएगी। तीसरा भी कोई पॉइंट है तो वो भी डिस्टेंस 1 आएगी, इसकी भी और इसकी भी। चौथा भी कोई पॉइंट है तो वो डिस्टेंस आपके पास सेम रहेगी कहीं से भी। अगर वो डिस्टेंस 0 आनी है तो वो तभी आएगी जब वो पॉइंट्स आपके इक्वल होंगे, यानी सेम पॉइंट की डिस्टेंस 0 और डिफरेंट पॉइंट्स डिस्टेंस 1। तो ये है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, और हम इसको प्रूव करेंगे कि मीट्रिक स्पेस है। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए कि डी एक्स वाई मस्ट बी नॉन नेगेटिव। देखिए डी एक्स वाई की वैल्यू या तो 0 आई हो या फिर 1 आई हुई है, नेगेटिव किसी भी केस में नहीं है। तो क्लियरली डी एक्स वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि डिस्टेंस विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ पॉइंट्स आर सेम। तो पहले हम ये ले लेते हैं कि x और y इक्वल हैं। तो x और y इक्वल है तो उस केस में तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है, तो देन डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब लेके चलेंगे कि अगर डिस्टेंस 0 है तो ये इक्वल है। नाउ लेट डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से ही कुछ नहीं पता लग रहा है कि डी एक्स वाई 0 का मतलब कि एक्स वाई बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इफ है जस्ट। तो हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि एक्स और वाई इक्वल है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। तो उस केस में हमें दे रखा है कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने तो इसको 0 लिट किया था, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका मतलब जो हमने पॉसिबल किया वो गलत किया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू y। तो हमने दोनों चीज़ दिखा दी इसमें कि इक्वल है तो डिस्टेंस 0 है और डिस्टेंस 0 है तो ये इक्वल है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड में हमने प्रूव करना है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो उसमें दो केस बन जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 आती है या फिर 1 आती है। अगर हम लेते हैं कि x और y इक्वल है तो देन उस केस में डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू आएगी 0। तो ये इक्वल हो गए। एंड इफ x इज नॉट इक्वल टू y, तो उस केस में आप देखिए कि डी एक्स वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, और डी वाई एक्स की वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। तो दोनों केस में क्या हुआ, इन बोथ केस डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब फोर्थ कंडीशन है कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स बी आर्बिट्रेरी। अब इसमें केस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है कि एक्स वाई और जेड तीनों की तीनों इक्वल हो जाएं। अगर ये सेम पॉइंट हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, देन डी एक्स वाई भी आपके पास 0 आएगा, डी एक्स जेड भी 0 आएगा, और डी जेड वाई भी 0 आएगा। तो देखिए इस केस में डी एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई, क्योंकि तीनों ही 0 हैं तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। तो इस केस में ये सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड केस ले लेते हैं कि x और y तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू z। तो उस केस में डी एक्स वाई की वैल्यू तो आपके पास आएगी 0, क्योंकि सेम है। डी एक्स जेड की वैल्यू आएगी, देखिए डिफरेंट है, तो आपके पास आएगी 1, और डी जेड वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप देखिए कि जो 0 है वो लेस देन हो जाएगा 1 प्लस 1,
दैट इज डी एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। थर्ड केस होता है हमारे पास कि x और y आर डिफरेंट बट y इज इक्वल टू z। तो उस केस में देखिए डी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, डी एक्स जेड और z डिफरेंट हैं तो वैल्यू आएगी 1, और डी जेड वाई की वैल्यू हमारे पास ये सेम है तो आएगी 0। तो आप देखिए तो डी एक्स वाई इक्वल हो गया डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई, क्योंकि ये 1 है ये 1 है और ये 0 है तो ये इक्वल आ जाएगा। केस फोर्थ होता है कि x और z इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू y। तो उस केस में देखिए डी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, डिफरेंट है तो 1, डी एक्स जेड की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, सेम है तो वैल्यू बनेगी 0, और डी जेड वाई की वैल्यू हमारे पास देखिए डिफरेंट है तो 1। तो उसके केस में भी हमारे पास क्या बना कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई, क्योंकि ये 1 ये 0 और ये 1 तो इक्वल आ गया। केस फिफ्थ हो सकता है कि सारे के सारे ही डिफरेंट हैं, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो आप देखिए उस केस में डी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, डी एक्स जेड की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, और डी जेड वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। तो आप देखिएगा कि 1 है तो इसका मतलब ये लेस देन रह जाएगा डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई, क्योंकि ये 1 है ये 1 है ये 1 है तो 1 इज लेस देन 2। तो देखिए यहाँ पर डी चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे डी इज ए मीट्रिक एंड हेंस एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस। यानी जो डिस्क्रीट हमने इस तरह डिफाइन किया वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमने प्रूव कर दिया।